तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। होप सो आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा गया हो। अब बात करेंगे दोस्तों थोड़ी सी अपनी एनालिसिस की जो हम पहले करके गए थे लास्ट मोमेंट पे। तो दोस्तों लास्ट मोमेंट पे हमने कुछ बात की थी। मार्केट के अंदर ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है जो कि मार्केट ब्रेक डाउन नीचे होगा और उसके बाद मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेगा। यहाँ मार्केट खुलती है उसी दिन नहीं टेस्ट कर पाई मार्केट, लेकिन आज मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया। और टेस्ट करके हमारी बात ये थी ऊपर आगे अगर एक ऊपर कैंडल आ गई, दूसरी कैंडल भी ऊपर आ जाती है तो कैंडल ऊपर क्लोज कर देगी तो मार्केट वहाँ से तेज़ी पकड़ लेगी, वरना मार्केट वहाँ से गिर सकती है। और सेम वही चीज़ आज आपने देखने को मिली भी हुई मार्केट के अंदर। तो दोस्तों अब आने वाले टाइम के लिए क्या चीज़ है, कैसे काम करना है उसकी बात कर लेंगे। देखिए दोस्तों पहले करेंगे हम डायरेक्टली चार्ट की बात और पहले अपने लेवल्स की। देखिए दोस्तों इस लेवल का ध्यान रखिए 352 जो लेवल है इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल दो क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड करनी है, वरना मत कीजिए ऊपर की साइड ट्रेड। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ से अगर खुल के ऊपर खुल के नीचे गिरती आ रही है तो यहाँ पर ले लीजिए, ये आपका दूसरा टारगेट होगा। पहला टारगेट आ जाएगा 280 का। अगर मार्केट इन दोनों पॉइंट के बीच में खुलती है तो ऊपर के लिए तो आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज करनी है, दो वो भी कम से कम ग्रीन कैंडल अच्छी खासी और बुलिश कैंडल। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए शूटिंग स्टार बना ऊपर की तरफ में और फिर आप लोग एक मतलब कॉल ले लो, ऐसा नहीं है। बुलिश कैंडल समझिएगा, बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है, अच्छी खासी वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल। अब मैं बात करूँगा यहाँ से नीचे गिर जाए मार्केट सॉरी, इस पॉइंट पे बीच में खुल के मार्केट नीचे गिर जाए तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से एक पुट ले लेंगे, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा पहला उसके बारे में हम देखिए चार्ट से ही निकाल लेंगे, सामने बैठ के निकाल लेंगे आपके। हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा टारगेट होगा जो कि 240 का आता है लगभग 240 का। उससे नीचे टूट जाएगी तो फिर दोस्तों हम अगला लेवल देखेंगे। अगर उससे भी नीचे टूट गई है तो फिर आपको पता है कि नीचे की तरफ में ये पॉइंट आ गया एक तो ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट कंसोलिडेशन वाला आएगा 150 के आसपास का, और उसके बाद हमारा मेन पॉइंट जो 11,030 तक का है सपोर्ट वो आएगा। अब दोस्तों देखिए मार्केट अगर मैं तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ, मार्केट यहाँ खुल के अगर ऊपर जाने लग जाए, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर जाए तो ये वाला पॉइंट हमारा टारगेट होगा। इस पॉइंट पे आके हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कॉल लेके। तो दोस्तों होप सो आपको समझ आ गया हो ये वाली कैंडल्स सॉरी ये वाला जो लेवल्स है इनके ऊपर काम कैसे करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीच में खुल के अगर ऊपर भाग रही हो तो कम से कम 15 मिनट की दो कैंडल का वेट करना है आपको बुलिश कैंडल का। बाकी नीचे गिर रही है तो ठीक है, 240 तक का हमारा पहला टारगेट है। 1 मिनट की कैंडल भी यहाँ क्लोज कर दी थी, 240 तक का हमारा पहला टारगेट होगा। और 25 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नीचे खुल के ऊपर नीचे खुल के यहाँ पे खुल के ऊपर जा रही है तो दोस्तों ये वाला पॉइंट हमारा टारगेट होगा, यहाँ पर भी कॉल बाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ऊपर चली गई तो क्या करना है और मार्केट के अंदर क्या अब रह गया है। देखिए चार्ट की एनालिसिस ये थी क्लियर कट, एक सेकेंड, कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुला, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी पर उस दिन भी काफ़ी ऊपर नहीं जा पाई। आज जाके इसने इस ट्रेंड लाइन को टच कर दिया लगभग और वहाँ से मार्केट ने एक डिप ले ली। लेकिन यहाँ पर बियरिश चीज़ क्या निकली है, मार्केट ने इस लो को तो तोड़ा ही नहीं, वो तो नहीं तोड़ा, इस लो को भी नहीं तोड़ा। और दोस्तों तोड़ने की बात तो दूर की बात है, अगर यहाँ से नीचे क्लोज कर देती तो बहुत अच्छा था, फिर तो पुट लेके काम हो सकते थे, नीचे की तरफ मार्केट गिरने के लिए अंदेशा दे रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब दोस्तों बात करेंगे कि क्या मार्केट अगर इससे ऊपर चली जाती है, देखिए समझिएगा ऊपर एक लेवल है 420 का, 430 का, ठीक है, 420 430 का एक लेवल है। वहाँ जाके मार्केट ऊपर तोड़ के इसको चली गई तो 420-30 के पास जाके फिर एक रिवर्स लेगी, इस पॉइंट का सपोर्ट लेगी, टेस्ट करेगी और फिर यहाँ से मार्केट दोबारा उठेगी। अगर उस सपोर्ट लेने के अंदर में ये वाला लेवल आ जाता है, 350 से नीचे आ जाती है, तो फिर ये लेवल दोबारा से आएंगे और फिर मतलब उसे कहेंगे हम फेक ब्रेकआउट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऊपर जाए 420-30 के बाद जाके नीचे टेस्ट करने आएगी, उसके बाद ऊपर दोबारा उठनी चाहिए मार्केट, तो दोस्तों होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से नीचे गिरने लग जाती है, अब यहाँ कहीं खुल के मार्केट नीचे, हालांकि मेरा अंदेशा ये कह रहा है कि मार्केट को गैप डाउन होना चाहिए आजकल, पर मतलब कल के लिए। अब
नीचे खुल जाए और यहीं से 240 टूट जाता है तो हमारा अगला लेवल क्या होगा। देखिए चार्ट को बड़े सिंपल तरीके से लीजिए, आपको अच्छी चीज़ समझ आएगी। आप खुद ब खुद हर चीज़ समझने लगोगे और पता लगा लोगे कि कैसे क्या होगा। 1 मिनट का कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ अगर यहाँ से नीचे आएगी तो पहला तो ये 240 का लेवल है ही हमारा। अब ये वाले लेवल के बाद आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट ले सकती है हल्का फुल्का, इस पॉइंट के ऊपर भी। ये जो कैंडल्स बनी है 1 आवर के अंदर, 1 मिनट देख लीजिएगा इनको आप। ये वाली है, ये कैंडल्स जो बनी हुई है, इनका सपोर्ट लेगी हल्का फुल्का। और यहाँ से भी अगर टूट जाती है तो फिर अगला सपोर्ट मार्केट का ये वाला आ जाएगा, दो हमारा 11,030-40 का जो लेवल है। तो उस लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी और इस लेवल को के आसपास आके फिर डिप लेगी। ये समझ के चलिए, डेली डेली आप लोग समझोगे, करोगे और मार्केट उस हिसाब से चलती है तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट टाइम पे आप लोग समझ पाओगे। अब ये देखिए, आपने यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेंड लाइन की वजह से आपको ये बताया गया था कि ट्रेंड लाइन काट के नीचे जाएगी तो उसको एक बार टेस्ट करने ऊपर आएगी और वहाँ से नीचे गिरी मार्केट। बहुत सिंपल होती है दोस्तों, और जो मतलब मार्केट को सिंपल लेते हैं वही पैसा कमा भी सकते हैं। तो होप सो आपको ये नीचे के लेवल्स आपको पता है। इतनी ही बात करते हैं क्योंकि इतना भी आ जाए तो अगली बातें आने वाले टाइम में कर लेंगे। ऊपर के लेवल की बात बता दी आपको, ऊपर 430 के आसपास का, 420 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जिसको कि नीचे आएगी टेस्ट करने, उसके बाद वहाँ से ऊपर उठनी चाहिए। अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो वो नोट सपोर्ट नहीं होगा, वॉल्यूम सपोर्ट मूव नहीं होगी वो, इतना भी ध्यान रखिएगा। और बाकी मे भी मैं आपको बता भी दूंगा कि ये आने वाले टाइम में सस्टेन होने वाला मूव था या नहीं था। अब दोस्तों इतना ही है इसके अंदर आपके लिए, जो 1-2 दिन के अंदर मे भी हो जाए ऐसा ही। अब ऑप्शन चेन की डायरेक्टली बात करेंगे। ऑप्शन चेन के अंदर क्या है, तो हम 20 तारीख के ऑप्शन चेन में चलते हैं। और दोस्तों इस ऑप्शन चेन के अंदर इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग करी गई है कॉल साइड के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर इतनी खास सेलिंग नहीं देखी गई। यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी था क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से, एक कैंडल गिरी थी 50-60 पॉइंट की, मूव दी थी बड़ी जल्दी से, तो मे भी यहाँ पर बाइंग भी है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों कल सुबह की, देखिए ध्यान से समझिएगा। कल सुबह अगर गैप डाउन मिलता है और यहाँ पर कुछ बंदे कम होते हैं तो समझ के चलिएगा दोस्तों, वो कम होने वाले बंदे बायर्स हो सकते हैं जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। अगर नेगेटिव 2 लाख दिख जाए, नेगेटिव 3 लाख दिख जाए और उसके बाद वो चीज़ पॉजिटिव की तरफ भागे, मतलब नेगेटिव 3 लाख से नेगेटिव 2 लाख रह गया, फिर नेगेटिव 1 लाख रह गया, नेगेटिव 50,000 रह गया, तो मतलब वहाँ पर दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर सेलिंग बढ़ाई जा रही है, ठीक है। और सेम चीज़ यही होगी अब इस साइड में भी। जो हमें डेली सुबह दिखता है नेगेटिव 2 लाख कुछ बंदे और मार्केट ऊपर ओपन हो जाती है, तो वो बंदे अपना प्रॉफिट बुक करने वाले भी हो सकते हैं। उन चीज़ों को ध्यान से समझा कीजिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये, 1 सेकेंड, हम बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। देखिए 11,100 है ना, जो इनको यहाँ पर आपने देखा 3,20,000 सेलिंग हुई है, ठीक है। टोटल 7 लाख। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके अंदर सेलिंग करके गए हैं बंदे, और मुझे जितना लगता है इस पॉइंट के ऊपर सेलिंग करने के साथ साथ 11,000 के लेवल को, यहाँ पर इस लेवल को उन्होंने हेज किया है बाय करके, मतलब कि 11,000 को हेज, 11,100 को हेज किया है 11,000 के साथ। अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि इस साइड में हेज कहाँ किया है। कॉल साइड के अंदर बंदे बिल्कुल न्यूड विदाउट एनी हेजिंग करके गए हैं, मतलब इन्होंने हेज नहीं किया है इस साइड के अंदर, और अपनी डायरेक्टली सेलिंग करके गए हैं इस लेवल पर भी, इस लेवल पर भी, इस लेवल और 350 के ऊपर मैं बताऊं तो यहाँ पर भी अच्छी खासी सेलिंग चल रही है इस पॉइंट पे। 2,65,000 बंदे यहाँ पर भी हैं और 450 के लेवल पर भी, मतलब जो कि मुझे नहीं लगता कि कॉल साइड के अंदर इन मिडिल पॉइंट्स पे देखो, 250 के लेवल पे देखो, पुट साइड के ना 250 का लेवल 1,23,000, 1,19,000, 1,08,000, मतलब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इस साइड से, कॉल साइड से, तो 350 के ऊपर देखिए दुगना। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, अब देखिए सेलिंग का पता लगाने का सबसे आसान तरीका, बड़े प्लेयर कहाँ एक्टिव होंगे, मे बी 350 की लेवल ये दिख रहा है आपको,
2,65,000, 28,000 वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, ये चीज़ मैंने उसके अंदर क्या नाम है, उसके अंदर जो आज की एक्सपायरी हो रही थी उसके अंदर दिन में देखी थी मैंने, और मैं होप सो उसको बता भी पाऊँ अगर वही चीज़ मिलेगी तो अभी, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि बाद में काफ़ी वो अपना बाइंग सेलिंग करते हैं, 2-2 रुपए की चीज़ें काफ़ी रिटेल खरीदते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा ही हो चुकी है। ठीक है, आज दिन के अंदर मुझे 11,000 350 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर वो एक्टिव थे, और मानोगे नहीं आप लोग, 11,300 का जो लेवल था, मार्केट 370 पे थी, और यहाँ पर ये बंदे अपनी सेलिंग कर रहे थे। यहाँ पर वॉल्यूम कम जनरेट हो रहा था, 300 का लेवल, ये वाला लेवल पे वॉल्यूम कम जनरेट हो रहा था। बाद में जब छोटी हो जाती है, 4-5 रुपए की रह जाती है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स कोशिश करते हैं बाय करने की, तो वो चीज़ खत्म हो गई है। मैं अगली बार से स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखूँगा आपको दिखाने के लिए कि बिग प्लेयर एक्टिव कहाँ है और कैसे इसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली हम पता लगा सकते हैं। तो अभी इसकी बात ही कर लेंगे हम। मार्केट के अंदर अब आने वाले टाइम में इन तीनों पॉइंट के ऊपर सेलिंग करके गए हैं ये, और 300, 400, 500 तीनों लेवल पे, और यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट के अंदर समझ के चलिएगा 200 टूटता है एक बार भी, तो दोस्तों सीधा 11,050 भी हमें देखने को मिल सकता है, इतना समझ के चलिएगा। अगर मार्केट ऊपर 300 तोड़ेगी तो फिर रेजिस्टेंस आएगा 400 का, और फिर उसके बाद 400 तोड़ेगी, सस्टेन करेगी, फिर गिरेगी, उठेगी, मतलब कि मे बी यहाँ पर इतना ज़्यादा वो 500 तक ना जा पाए एकदम। अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो ये 500 तक जा सकती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट के ऊपर सेलिंग है, तो शॉर्ट कवरिंग जब ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी तो हमें उस स्ट्राइक प्राइस की जिसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आई है उससे अगली स्ट्राइक प्राइस को देखना है। और आजकल तो यहाँ पर भी सेलिंग करने लगे हैं 350 में, 450 में, तुम्हें भी शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ देखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने बहुत रेयरली ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट कवरिंग देखी है। तो शॉर्ट कवरिंग का ऊपर उम्मीद मत कीजिए, रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। ऊपर के लिए अगर शॉर्ट कवरिंग समझ आई तो रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पुट की तरफ में शॉर्ट कवरिंग आती है तो एकदम नीचे से गिर सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई सपोर्ट नहीं दिख रहा ऑप्शन चेन के अंदर। मे बी कल वो दिखे हमें, मुझे ऐसा लगता है कि कल मे बी पुट के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज इन ओआई होगा, ऐसा मेरी फीलिंग कह रही है। क्योंकि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये सारी ऑप्शन चेन देख के, आज हम रिटेल बियरिश होंगे इस ऑप्शन चेन देखने के बाद कि ये ऑप्शन चेन बियरिश है अभी से, तो मे बी कल पुट के अंदर हमारा पैसा बने तो वो मे बी अपनी पोजीशंस चेंज कर दे। लेकिन होप सो वो तो हमारे को देखना ही पड़ेगा चेंज इन ओआई में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक और चीज़ मेरे को बतानी थी आपको, मेरे को ये चीज़ बड़ी डाउट दे रही थी, एक सेकंड, 10,400 की, हाँ, तो 10,400 की ये जो चीज़ है दोस्तों, ये मुझे ऐसा फील करवा रही है, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं है कि इतनी दूर कोई अ, देखिए 30,000 वॉल्यूम ही है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। कोई बड़ा प्लेयर भी यहाँ पर क्यों खरीदेगा? क्या मार्केट इतनी बड़ी डिप लेने वाली है? मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 लाख सब ओ आई आया है। और मे बी वो प्रीमियम डिके वाले भी हो सकते हैं यहाँ पर, कि सेल करके चले होंगे प्रीमियम डिके की वजह से उनको ये हो। लेकिन ये पॉइंट, इस पॉइंट को समझिएगा, मार्केट अगर बड़ी डिप ले रही है तो फिर इस पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ, प्लीज़ कल यहाँ पर जाके कोई बाय मत कीजिएगा कि 3 रुपए की चीज़ है बाय करके देख लेते हैं, 2 लोट करने को कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े प्लेयर ने काफ़ी अच्छा ओआई जनरेट किया है, और यहाँ पर मे बी वो या तो सेलिंग है प्रीमियम डीके वाला बंदा, ठीक है, प्रीमियम डीके करने वाले हमारे भी रिटेल में भी एचएनआई क्लाइंट्स है जो कि सीधा बहुत अच्छी क्वांटिटी ले लेते हैं इस टाइप से कि 3-4 रुपए की चीज़ जीरो हो जाएगी तो मे बी ये भी हो सकता है, और मे बी यहाँ पर बाइंग भी हो सकती है। अगर बाइंग हुई तो फिर ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिल सकती है हमें, और वो कल मार्केट के अंदर डिप लेने से ही समझ आएगा कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है। तो होप सो दोस्तों समझ गए हो आप ऑप्शन चेन को।
पॉइंट, और इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, जहाँ पर मार्केट ऊपर खुलती है तो नेगेटिव ओआई से पॉजिटिव में बढ़ता आ रहा है, नेगेटिव से दोबारा नेगेटिव और बढ़ता जा रहा है, 3 लाख हो गया, नेगेटिव 4 लाख हो गया, नेगेटिव 5 लाख हो गया, तो वो उसको कहेंगे शॉर्ट कवर। लेकिन नेगेटिव 2 लाख हो गया और उसके बाद नेगेटिव 1,70,000 हो गया, फिर नेगेटिव 1,30,000 हो गया, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जो बंदे बाय करके गए थे और अब यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, समझिएगा और अपनी एनालिसिस में आप ऐड भी कर सकते हो। होप सो आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।